तो मार्केट में आ चुके हैं महल अटारी और जिज्जी का दाव जिज्जी पे भारी। जिज्जी, अब तो आपको गेम में बहुत मजा आ रहा होगा। मजा तो बहुत आएगा भाई साहब, मजा तो आ ही रहा है। लेकिन जिज्जा जिज्जा, तुम सच में बड़े दमदार हो यार। सच में जिज्जा, तुम तो वो कर रहे हो ना जिज्जा जो कोई सोचा नहीं था। जिज्जा, तुम्हारा बोलने का जो टोन है ना, सच में हॉट टचिंग है। ये मौगई टाइप बात नहीं करते हो। सच में तुम मर्द हो, सच में तुम मर्द हो। तुम्हारे पास मर्दों वाला गट्स दिखता है जिज्जा। तो ये चूतियों से तुम बिल्कुल मत डरना जिज्जा, क्योंकि अगर तुम सही हो तो ये पब्लिक तुम्हारा साथ जरूर देगी। हाँ, अगर तुम गलत हुए जिज्जा तो पब्लिक तुमको भी नहीं छोड़ेगी, और ना ही ये रिएक्शन वाले। लेकिन अभी जैसा तुम काम कर रहे हो ना जिज्जा, जैसा तुम उतर के एकदम से फाइट कर रहे हो, एकदम कट टू कट बात कर रहे हो ना, सच में कुछ तो बंदे में बात है। कितना भी कोई रंगीला जी आके इस बंदे को गलत बोल के जाए, एक बात तो है, बंदे में गट्स है। बंदे में गट्स भी है, बंदे में पेशेंस भी है। बंदा ने अभी कभी तक आज तक इमोशनल कार्ड नहीं खेला ना। तो जीजा ने कहियो ये कहा कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ गाइज, मेरे साथ वैसे हुआ गाइज, काहे करे गाइज, मेरा शादी टूट गया गाइज, मेरे साथ धोखा हुआ गाइज, ये हुआ गाइज, वो हुआ गाइज। कभी भी नहीं। मजा तो बहुत आ रहा होगा दोस्तों, सच में मजा आ रहा है। पहली बार लग रहा है कि वाईटी पे इस सारे मौगों को देख के एकदम जैसे इंसान का लगता था ना कि सारे मर्द जो मौगा मर्द हैं वाईटी पे छितरायल चल रहे हैं, सब अपनी अपनी बीवी के कैमरामैन बन के घूम रहे हैं और सब अपनी अपनी बीवी का कमाई खा रहे हैं। पहला बार लगा गाइज कि ना 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 ना, अभी भी धरती पे मर्द बाकी हैं जिनके पास अपना गट्स है, अपनी पहचान है, उनके आवाज में इतना ताकत है, उनके आवाज में इतनी सच्चाई है ना कि भाई साहब अच्छी अच्छी की बुनियाद हिला देंगे। जीजा ने जिज्जी के नींद ही उड़ा दिए। जीजा ने तो ऐसा ऐसा चीज दिया है ना कि जिज्जी क्या, जिज्जी के पूरे खानदान वाले हिल चुके हैं। और सामने सामने से वो रंगीला जी भी। सोचिए, ये इंसान चाहता गाइस कि भाई हमको भी हर एक चीज को कंटेंट बनाना है, हर एक चीज को बनाना, तो ये हर किसी के सामने आता और एक क्वेश्चन मार्क करके चला जाता कि भाई ऐसे अगर आप लोग बोलोगे कि हम स्क्रीनशॉट दिखाएं कि नहीं दिखाएं, आप बोलो कि हम रिकॉर्डिंग दिखाएं कि नहीं दिखाएं। ऑडियंस हमको हार्ट से भेजिए। अगर आप कहिएगा कि हम दिखाएंगे तो दिखा देंगे, अगर आप बोलिएगा तो हम दिखा देंगे। तो आप लोग हमें जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, क्योंकि हम अभी तक वैसा ही लोग को यहाँ देखे थे। अभी तक हम यही देखते थे कि लोग एक स्क्रीनशॉट लगाता है, ऑडियंस को चूतिया बनाता है। ऑडियंस, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस चीज़ का रिकॉर्डिंग लगाएं तो आप लोग जवाब दीजिए, ताकि भाई हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन ऑडियंस आपस से जरूर बना के हम जाएंगे। लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि वाईटी पे किसी दमदार मर्द की एंट्री हुई है। देखिए जीजा, हम आपकी बड़ाई इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि आज कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है जिज्जा कि हम आपका शिकायत नहीं करेंगे। जिज्जा साली का रिश्ता है, शिकायत तो चलते रहेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है जिज्जा कि आप अच्छे से धो रहे हैं, अच्छे से आप सबके जो चेहरे हैं ना बेनकाब कर रहे हैं। बहुत लोगों का शौक था भाई यहाँ पे, उसके को बेनकाब करेंगे, उसको बेनकाब करेंगे, उसको बेनकाब करेंगे, उसको बेनकाब करेंगे। लेकिन जिज्जा ने सबकी गीली पैंट कर दी। सब जो लाल कच्छा लेके जो दौड़ रहे थे ना वाईटी पे, ये लाल कच्छा वाले भागे हुए हैं। डेली बैठ जाते हैं और कहते कि हम दिखाएंगे, हम ऐसे करेंगे। उनकी माता श्री कहती ना रुक जाओ, अभी दिखा दोगे बेटा तो सब तो आज ही की स्टोरी खत्म हो जाएगा। सारा कहानी जब ऑडियंस को आज ही पता चल जाएगा तो कल से हमारे व्यूज कैसे आएंगे बेटा, इसलिए अभी रुको, थम जाओ। अभी बस केवल थंबनेल और टाइटल में कंट्रोवर्सी लिख के व्यूज कमा लो बेटा, बाकी बात बाद में लिखी जाएगी। लेकिन जिज्जा तू एकदम स्पेशल है, तू सच में तेरे में कुछ अलग है जिज्जा। जिज्जा ने दीदी को जम के धोया और क्या क्या बोले आज बताते हैं। चलिए, जिज्जा की आज थोड़ी सी और प्रशंसा और दीदी की थोड़ी और धुलाई। शायद जीजी को ना अपना धुलाई हजम नहीं हो रहा है, या तो कहिए कि जीजी अपने किए पे लीपा पोती करने आ रही है। जीजी का पूरा खानदान आके लीप के जा रहा है। जीजी को साफ सुथरा बताने में ये लोग इतना ज़्यादा ये हो जा रहे हैं कि जिज्जा की जो बातें हैं ना, जिस बात पे जीजा जवाब मांग रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं।
और वो कर क्या रहे हैं, ऑडियंस को फिर से घुमा के चले जा रहे हैं, जीजा को फिर से घुमा के जा रहे हैं। लेकिन जीजा इस बार सब लिख के लेके आया है, एक बात भी इधर उधर नहीं जाने देगा, एकदम कट टू कट बात करेगा, पूरा एकदम लिख के पॉइंट टू पॉइंट लाया है। और जीजा बोल रहा है जितना सवाल का जवाब अगर मांगोगे उस सब का सवाल का जवाब देंगे। तो जीजा ने आज कुछ और राज खोले भाई। भाई जीजा कितने राज हैं भाई, होंगे भाई, राज परिवार से आपका पंगा हुआ था जीजा, केवल राज ही राज है वहाँ, राज परिवार का हर चीज वायरल होता है, तो वहाँ के राज ना हो ही नहीं सकता है। और अब मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगी। ये लोग जो चूतिए टाइप लोग जो थे, जो बोल रहे थे, पहले तो जीजा की दो बात कर लेते हैं कि जीजा ने कहा है कि भाई नीले ड्रम वाली जो बात है वो हम आपके लिए नहीं बोले। ये बात तो सबको पता है कि नीला ड्रम वाला एग्जाम्पल जीजा दिया था कि भाई ऐसा हो सकता था, ऐसा ही होता है, जहाँ पे मतलब क्या होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके पति को रास्ते से हटा देते हैं। बहुत सारी केस ऐसी आई, तो जीजी ने बाकी कुछ नहीं पकड़ा, सिर्फ नीले ड्राम पे अटक गई। मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, आपको ऐसा लगा, आपको ऐसा लगा। जीजी जब तुम इतना गिर के काम कर सकती हो, जब तुम अपने बॉयफ्रेंड को बेटा और क्या ही जानू, बेटा है मेरा, बच्चा है मेरा, जानू है मेरा, कर सकती हो, तो जीजी तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे एक बात का जवाब। दूसरा बात का जवाब कि जीजा कह रहा है कि भाई आप जाओ, लीगल जाओ, मुंह मत बंद करवाओ किसी का, जैसे पहली बार तुमने सबका मुंह बंद करवा दिया सामने वाले पार्टी का, और इस बार भी तुम धमकियां दे रही हो, कभी रिएक्शन वाले को धमकी दे रही हो, कभी लीगल जाने की धमकी रिएक्शन वाले को, टाइटल थंबनेल लगाने पे। तो भाई हग क्यों रहे हो? जीजा का ये बात भी सही था कि जब तुम हगोगे ही नहीं तो कचरा लोग साफ क्यों करेगा, गंदगी क्यों गंदगी कर रहे हो, पहले तो तुम ही गंदगी कर रहे हो ना भाई। जीजा ने ये बात भी बोली कि भाई पहले तुम गंदगी कर रहे हो, तुम गंदगी अगर नहीं कर रहे हो तो रिएक्शन वाले कहाँ से आएंगे साफ करने, पहले तुम गंदगी कर रहे हो, गंदगी दिखा रहे हो, यानी तुम हगो। लेकिन लोग कुछ ना बोले। आज जीजा ने इसका भी जवाब दिया। लगता है कि जीजा ना रिएक्शन वाली शालियों पे, आए हाय, जीजा बहुत मान रहे रिएक्शन वाली को। काहे बात है जीजा हमारे साइड ले रहे हैं, लग रहा है कि दुअर छिकाई का रस्म बहुत ज़्यादा मिलने वाला है गाइस। जीजा की मस्त ये बात भी जीजा की ना दिल को लग गई कि भाई हगो मत गंदगी करो, अगर नहीं गंदगी करोगे तो लोग कहाँ से गंदगी दिखाएंगे। वाह जीजा तुमने तो एकदम दिल की बात कह दी, मुंह की बात जो थी ना तुमने छीन ली जीजा। यही तो हम लोग रिएक्शन वाले इतने दिन से कह रहे थे कि भाई तुम करो मत गंदगी, हम नहीं बोलेंगे। पहले तो तुम खुद गंदगी करते हो, उसके बाद लिपापोती करते हो, और जब हम रिएक्शन वाले बात करते हैं तो लीगल जाने की धमकी देते हो। देखो जीजा पढ़ा लिखा है, ये सब अंगूठा छाप लीगल जाने की धमकी देते हैं, थाने में जाने की धमकी देते हैं। भाई ये सब सोशल मीडिया से रिलेटेड केस जो होता है वो साइबर क्राइम का होता है, उसके लिए साइबर सेल में जाना पड़ता है। लेकिन जीजी तो ठहरी अंगूठा छाप, उधर लपुआ का पूरा खानदान अंगूठा छाप, ये हमेशा थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जीजा घंटा नहीं डर रहा है, और जीजा क्या रिएक्शन वाले भी घंटा नहीं डर रहे भाई साहब। जीजी अब कौन सा नया पैतरा लाओगी, क्या करोगी अब क्या लाओगी जीजी? तुम्हारे और तुम्हारे लपुआ का प्लानिंग तो फेल हो रहा है, अब काहे करोगे जीजी? हाँ भाई साहब, जीजा ने एक बात बताया कि लपुआ जीजा को इतना कन्विंस कर रहा था शादी तुड़वाने के लिए कि तोड़ दो शादी। जीजा शादी नहीं तोड़ रहा था तो लपुआ भाई अनसिक्योरिटी फील करने लगा। उसको लगा कि भाई इतना करने के बाद ही बता दिए कि मेरी बीवी थी और पता नहीं क्या क्या अभी बताएंगे जीजा। अभी तो हमारे जीजा राज खोल रहे हैं, राज परिवार के राज। तो उसके बाद ये बोले हमारी बीबी थी। तो भाई लप्पू रंगीला जी एक वीडियो में आप आगे बोलते हैं कि भाई मेरे और उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं था। भाई कभी बीबी, कभी दीदी, कभी बेटा, कभी जानू, कभी सोना। भाई साहब ये जो ब्लॉगर है ना, इनके इतने कांड हैं, लेकिन अगर इनके कांड इनको कोई बता रहा है तो निकल जाने की धमकी। जीजा एक चीज और सवाल किया है दीदी से कि मुझे उन सवालों के जवाब दो ना जो 3 महीना पहले से कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय आप क्यों नहीं बोली? उस समय तो आपके मुंह पे टेप लगा हुआ था।
तो जिज्जा सही तो बोल रहा है जिज्जी, उसके भी जवाब दो ना। क्यों लपुआ से नहीं गई थी लड़ने, क्यों जिज्जा पे पड़ी हुई हो? मतलब ये और लप्पू रंगीला मिलके ये लोग चाह रहे हैं कि जिज्जा का भी मुंह चुप करवा दे। और अगर जिज्जी तुम्हारे और लपुआ के बीच में कोई ऐसा नहीं था तो क्यों जगत भौजी को रास्ते से हटाने सोच रही थी? क्या ये बात भी झूठ है? तो जिज्जी तुम उस मुद्दे पे काहे नहीं बात कर रही हो? तुम हमेशा नीले ड्रम पे काहे अटकी हो? और टाइटल और थंबनेल लगाने से तुम किसी पे पुलिस कंप्लेन कर दोगी? तुम क्या ही हो, क्या हो तुम? यहाँ तो लोग मोदी जी को नहीं छोड़ता है जिज्जी, तुम क्या हो? और तुम्हारा जो ये चूतिया टाइप भाई जो दिखाता है कि अभी हमारा पुलिस इंस्पेक्टर से बात हुआ है, क्यों? तुम्हारे घर के वो दामाद लगते हैं? क्या लगते हैं वो तुम्हारे, जो तुम्हारी ही हर बात सुनेंगे और बाकी यहाँ लोग जो बैठा हुआ है उसका प्रशासन कुछ नहीं करेगा? तो जिज्जी तुम्हारे खेल खत्म हो चुके हैं। अपना ये जो रोना है ना ये बंद करो। ये तुम्हारे आंसू से मगरमच्छ वाले से कोई नहीं पिघलने वाला। जिज्जी जिज्जा का और भी जो बात है उस पर भी जवाब दो ना जिज्जी। क्यों अपना पिछवाड़ा लेके भाग गई? क्यों आके बस सिंपैथी कार्ड खेलने लगी जिज्जी? क्यों? हाँ जिज्जा तुम तो सच में दिल जीत लिए यार। जिज्जा तो एकदम से बहुत बढ़िया बात करता है भाई, पढ़ा लिखा बंदा है। जिज्जा ने हर एक चीज़ का प्रूफ दिया है और जो आगे नहीं दिया है उसके बारे में भी बोल रहा है कि आप बताओ तो हम डालते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों से ये चूतिया बना रहे थे ये दोनों मिलके। ऑडियंस का भरपूर मतलब ये लोग फ़ायदा उठाए हैं, भरपूर। इन लोग को लग रहा था कि भाई हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब गलत सही सब लिपापोती हो जाए, लेकिन मस्त जिज्जा ने धोया इन लोगों को, मस्त। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो रियल में समझिए कि रिएक्शन देने में मज़ा आ रहा है। सवाल जब पूछ रहे जा रहे हैं तो ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों? कहाँ भाग जा रहे हो? इज्जत की बात, जीजा ने इज्जत की भी बात करी है गाइस। बोला है कि तुम इज्जतदार बनते हो, तुम इज्जतदार बनते हो। भाई साहब अब तो जीजी हम लोगों को मतलब कि जेल भरो आंदोलन में ले जाएंगे, जीजा ऐसा बोल रहे हैं। और जीजा भी शायद हम लोग के साथ ही जाएंगे क्योंकि जीजी शुरुआत तो जीजा से ही करेंगे ना, उसके बाद रिएक्शन वाले का नंबर आएगा। लेकिन जीजा एकदम कमर कस के तैयार हैं और बोल रहे हैं कि भाई रिएक्शन वाले आप भी कमर कस लीजिए, जाना होगा जेल भरो आंदोलन में। मस्त भाई। जीजी को जीजा ने एक बात बोला कि भाई जैसे आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे थे और जैसे वो इंसान भी मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, उसको लग रहा था कि वो मुझे अपने झांसे में ले लेगा, क्योंकि आपने मेरी इमेज ही उसके सामने ऐसी बनाई थी कि चूतिया है। सच में जीजा आप सही बोल रहे हैं। ये ऐसे ही बताई होगी कि वो जो महल है ना वो पक्का चूतिया है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग जैसे मिलके प्लान करेंगे, जैसे उसको घुमाते रहेंगे वो वैसा घूमेगा, क्योंकि आपका जो शक्ल है ना वो एकदम सीधा से आधा दिखता था, इसलिए शायद ये दोनों जो है ना वो मात खा गए। लेकिन जीजा आप तो बहुत अलग लेवल के निकले। उसके बाद जीजा का ये भी कहना था कि भाई ये जो लोग हैं ना, आपको सुन के हैरानी होगी कि लप्पू रंगीला जी ने कुछ वीडियोस क्लिप्स जो हैं वो महल जी के फैमिली वाले को दिखाए, किसी लेडीज़ को। मतलब वो जिनको लगा कि भाई अब तो ऐसे दाल नहीं गलने वाला, अब ये बंदा उस शादी करके ही मानेगा, अब इसको नहीं छोड़ेगा। और भाई इतना कर्म के लिए उसका सारा वीडियो ऑडियो हर बात उसको बताए कि भाई वो मेरी बीवी थी, उसके साथ मेरा रिलेशन अलग लेवल का था, हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे। उसके बावजूद भी ये बंदा उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब एकदम फेविक्विक के टाइप चिपका हुआ है। तो लप्पू रंगीला जी ने कुछ वीडियोस क्लिप जो हैं वो महल जी के फैमिली वाले को दिखाए। भाई गजब, बहुत बहुत प्यार था। लपुआ छोड़ना नहीं चाह रहा था जिज्जी, काहे आप लपुआ को छोड़ दी? क्या है जिज्जी, आप किसी की सगी नहीं हुई ना, तो अब महल जी के साथ रही और लपुआ को भी धोखा दे रही थी, इसीलिए शायद लपुआ ने आपके साथ ऐसा किया। अब समझ में आ रहा है जिज्जी कि लपुआ ने ऐसा आपके साथ क्यों गेम खेला, क्योंकि आपका गेम उसको समझ में आ गया। उसके बाद महल जीजा जी ये भी कहते हैं कि भाई साहब लप्पू रंगीला और जगत दीदी मिलके जीजा का कॉल हनी ट्रैप करवा रहे थे कि जीजा किससे बात करते हैं, किससे प्यार मोहब्बत इलू इलू की बातें करते हैं। तो जगत दीदी एक बात बताइए, क्या मतलब ये केवल आपका कॉपीराइट है कि आप ही एक साथ 4 मर्द को घुमा सकती हैं? ये सामने वाला बंदा क्या इसको कोई औरत और नहीं चाहिए? मतलब हमेशा जीवन भर आपके पीछे ये पूछ हिलाता रहता तो आप बहुत खुश रहती।
भाई साहब बहुत ही मैनिपुलेटिव औरत है, सच में बहुत शातिर है भाई। और ये लप्पू रंगीला, ये दोनों मिल के जीजा को, समझ रहे हैं ना। लेकिन जीजा भी बहुत, इस बार नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को। इस बार तो मस्त एकदम रिलाई कर रहा है जीजा आप लोग का, मजा आ रहा है। लप्पू रंगीला जी, इस बार आपके सारे जो नहीं मैंने झूठ बोला था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, मैं तो गुस्से में बोल दिया था, मैं तो आवेश में बोल दिया था, कहाँ है आपका झूठ सच, कहाँ है झूठ सच। अब तो आपको ना राज परिवार को मुखौटा लेने से भी नहीं, ये दोनों परिवार इतने घटिया हैं पूछो मत भाई। एक इधर जगत औरत, एक उधर राज परिवार, इस घर के सारे फैमिली मेंबर घटिया हैं, कोई अच्छा। जीजा ने एक बात और कही है जो बहुत ही सुनने और समझने लायक बात है कि भाई जब मैं इतनी ही गंदा आदमी हूँ, जब मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, और जीजा ने इशारे में किसी और के बारे में भी बोला कि जब वो सामने वाला इंसान आपके साथ इतना गलत किया और आप कह रहे हो कि आप इज्जत बेच के पैसे नहीं कमाते हो, तो आपने आज तक उस वीडियो को अपने चैनल पे क्यों रखा। सही बात है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अगर अच्छा इंसान होता, जिसका जमीर जिंदा होता, जिसको लगता है कि जिस आदमी की वजह से मेरी इतनी बदनामी हुई, इतनी बेइज्जती हुई, इतना सब कुछ झेलना पड़ा, क्या आप उसका शक्ल देखना भी पसंद करते? शक्ल देखना भी आपको अच्छा लगता? या जब भी वीडियो क्लिप आते तो वो चीज़ें आपको अच्छा लगता? लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं राज परिवार वाले भी, उन लोगों के भी चैनल पे अभी तक इनके पुराने दीदी जी बीबी जी के फोटो हैं, और इनके भी चैनल पे वो पुराने भैया जी और बेटा जी के वीडियो हैं। तो सोचिए कि ये लोग ये जो कहते हैं ना कि हम इज्जत बेच के नहीं खाते, जीजा ने आज उनका सॉलिड जवाब दिया है कि अगर सच में आप अच्छे हो, अगर मैं गलत हूं, तो मेरे जो एंगेजमेंट वाला वीडियो है आज तक आप उसको क्यों सजा के रखे हो? क्यों भाई? आपके साथ जब इंसान इतना ज़्यादा गेम किया तो क्यों आप बार बार आपके जो पीआर हैं या जो भी आपके सो कॉल्ड मतलब चाहने वाले, उससे क्यों आप जीजा को ये बोलते हो शादी कर लो? भाई इस औरत के रूप अनेक हैं, और ये जो राज परिवार है ना, इसके भी बहुत सारे। ये दोनों मिल के किसी मतलब आदमी को सच में चूतिया बना रहे थे। लेकिन जीजा ने ये बात साफ किया है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। सही बात है, बेवकूफ़ अलग चीज़ होता है और दूसरा बर्दाश्त करने वाला अलग चीज़ होता है। जीजा ने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखा था, बहुत सारी चीज़ों को वो जानते हुए भी इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई हमको इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। शादी टूट गई, एंगेजमेंट टूट गया, कहानी ख़त्म, सारी बातें उसको पता चल गई थी। ये औरत कैसी है, क्या है इसके जीवन में, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या ये कुछ ये गुल खिला चुके हैं। तो जीजा को लगा कि भाई अब इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, तो हम क्यों गंदगी में हाथ बोड़े। लेकिन जीजा को तब आना पड़ा जब जीजी ने डायरेक्ट सामने वाले को क्लीन चिट देके जीजा को इन्विटेशन दिया कि आओ बैल मुझे मार। जीजा ने अच्छे से घुसेड़ दी इनकी। अब इनकी फटी पड़ी है, अब इनके पास कोई शब्द नहीं बचे भाई खुद की सफाई में बोलने के लिए। तो लो भुगतो जीजी, जैसा की हो वैसा भुगतो, हमें क्या है, हम तो जो जीजा बोलेगा हम तो जीजा का भी पक्ष लेंगे, जहां हमें जो सही लगेगा हम उसकी बात करेंगे। आपके कर्म ही खराब थे, भोगो जीजी। तो चलिए दोस्तों, ये था जीजा का एक अभी वीडियो क्लिप। अभी एक और आने वाला है, वो रास्ते में है, ट्रैफिक की वजह से नहीं आया है। आता है तो हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।